यीशु के बाबरकत, जलाली, मुहीब, कादिर और कुदरत वाले नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर सईद फरजंद है। मेरा ताल्लुक़ माटनपुर चक नंबर 371 से है और मैंने लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से 3 साल सेमिनरी की है और खुदावंद का शुक्र है कि मैं जगह बजगह खुदावंद के नाम की मुनादी कर रहा हूँ और मैं बरकत टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया ताकि मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। और आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से रोज़ा के बारे में सीखेंगे और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए आज जो हवाला पढ़ेंगे वो है मुक़द्दस दानिएल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से 4थी आयत मुक़द्दसा तक हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में कुछ इस तरह मरकूम है, दारा बिन अक्सवेरस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ और उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तो अपने फरमानबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहदो रहम को कायम रखता है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने के वसीला से खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए खुदावंद के आगे झुकेंगे और इस हवाला को समझने के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 जिंदा जलाली अजली अब्दी आसमानी बाप, बादशाहों के बादशाह तबीब आज़म, तेरे बेटे यसु नासरी के खून की बुनियाद पर मैं अपने आप को और ए खुदावंद आज जितने भी लोग तेरे इस जिंदा कलाम को सुन रहे हैं, ए खुदावंद तेरे कदमों में लाता हूँ। और ए खुदावंद तेरे हजूर ये दुआ करते हैं कि जब तेरा कलाम पेश किया जाए तो लोग बरकत पाएँ, लोग ए खुदा तेरे कलाम के वसीला से निजात पा सकें और तेरे कलाम को जान सकें, क्योंकि ए खुदावंद बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह है। और ए खुदावंद तेरे पाक रूह ने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है कि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं। आज जो कोई भी तेरे कलाम को सुने बरकत पाए, शिफा पाए और निजात पा सके, क्योंकि तू अपना कलाम नाजिल करके शिफा बख्शता है। तेरे बेटे यसु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखा है कि किस तरह से मुक़द्दस दानियल को जब पता चलता है कि यरूशलेम और बनी इस्राएल कौम पर खुदावंद जो है वो मुसीबत भेजने वाला है, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा रोज़ा रखता है। और रोज़ा जब हम रखते हैं तो रोज़ा का मतलब ये है कि हम अपनी जान को दुख देते हैं। रोज़ा का जो मतलब है वो दुख देना है, रुकना है। और रोज़ा हम रखते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं और अपने जिस्म को कमज़ोर करते हैं। और जब हम अपने जिस्म को कमज़ोर करते हैं तो हमारी रूह ताकतवर हो जाती है। हम अपने बदन को कमज़ोर करते हैं तो हमारी रूह
ताकतवर होना शुरू हो जाती है। रोज़ा हमें इंसानी बदन से दूर करता है, यानी हम अपने बदन की नफ़ी करते हैं और हमारी रूह ताज़ा हो जाती है रोज़ा के वसीला से। तो रोज़ा जो है वो हमें खुदावंद की कुर्बत में लाता है, रोज़ा हमें खुदावंद के करीब लाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है ये रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा तो ये रोज़ा रखेंगे। अब देखें, दुल्हा जब हमसे जुदा होता है, जब हम खुदा से दूर होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखें, खुदावंद के करीब आएं, दुआ करें, और जब रोज़ा रखेंगे तो फिर दुआ करेंगे तो फिर हम खुदावंद के करीब आएंगे। अब यहाँ पर मुकद्दस दानियल के बारे में हमने देखा है, और जब हम नहमिया की किताब का मुताला करते हैं, नहमिया पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें वर्ष किसलियो के महीने में जब मैं कसरे शोषण में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। यहाँ पर मुकद्दस नहमिया भी अपने लोगों के लिए रोज़ा रख रहा है। जब वो अपने मुल्क के लोगों का, अपनी कौम के लोगों का हाल देखता है, जब वो इस बात से अजबर होता है कि मेरी कौम का क्या हाल है, तो वो भी अपनी कौम के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जब हम खुदा के आगे गिरिया जारी करेंगे, जब रोएंगे, तब खुदा हमारी बातों का जवाब ज़रूर देगा। जब हम रोज़ा रखेंगे, खुदावंद हमें ज़रूर जवाब देगा। खुदा के कलाम में हम योएल नबी की किताब में जब दूसरे बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा का मुताला करते हैं, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि खुदावंद कहता है रोज़ा रखो। और यही बात मुकद्दस दानियल कर रहे हैं, यही बात मुकद्दस नहमिया कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ा और गिरिया जारी करने से और खुदा की तरफ रजू लाने से खुदा भी हमारी तरफ रजू लाता है। अब हम देखते हैं योएल दूसरा बाब और इसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीमो मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। हालेलुया। यहाँ पर खुदा ने कहा है योएल नबी की मार्फत कि हमने रोज़ा रखना है, गिरिया जारी और मातम करना है, तो खुदा हमारी तरफ रजू लाएगा, खुदा हमारी तरफ मुतवज्जा होगा। और यहाँ पर जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि रोज़ा जो है हमारे बदन की नफ़ी है और रूह की ताजगी है। रोज़ा के वसीला से हम बदन में बेशक बदनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर खुदा का बंदा कह भी रहा है, और अपने कपड़ों को नहीं,
यानी अपने जिस्म को नहीं, अपनी बैरूनी बातों को नहीं, अपनी जिस्मानी बातों को नहीं बदलना, बल्कि दिलों को चाक करना है। हमने बदन से नहीं बल्कि रूह से हमने मामूर होना है। बदन की कमज़ोरी जब होगी तो हमारी रूह ताकतवर होगी, और जब हमारी रूह ताकतवर होगी तो हम खुदा की नज़र में मकबूल होंगे। अब हम देखें, खुदा के इन दोनों बंदों ने अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की बहाली के लिए रोज़ा रखा है। बाइबल मुकद्दस में ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि लोगों ने रोज़ा रखा। अब मुकद्दस दाऊद का बेटा बीमार है और वो 7 दिन का रोज़ा रखते हैं ताकि उनका बेटा बच जाए। लेकिन ये खुदा की मर्जी थी कि उनका बेटा नहीं बचा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए 7 दिन का रोज़ा रखा। मुकद्दस खुदा की खादमा आस्तर मलका के बारे में हम देखते हैं। आस्तर मलका को जब पता चलता है कि हामान बनी इस्राएल कौम के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो खुदा की बंदी ने 3 दिन तक रोज़ा रखा। खुदा की बंदी ने अपनी कौम के लिए 3 दिन तक रोज़े को अहमियत दी, और उसने खुदा के हजूर में अपनी कौम की दरख्वास्त को पेश किया, और खुदा ने उन्हें हलाक होने से महफूज रखा। नैनवा शहर के लोगों के बारे में देखें, उन्होंने गिरयाजारी की, उन्होंने रोज़े रखे, और खुदावंद ने उन्हें उस हलाकत से महफूज रखा, उस तबाही से महफूज रखा जो खुदावंद उन पर लाने वाला था। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने बहुत सी जगहों पर देखा है, अगर हम दूसरा तवारीख उसके 20वें बाब का मुताला करते हैं तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि यहोशफत बादशाह क्या करता है। 20वें बाब की पहली आयत से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अंबो तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी की। अब देखें, बनी अमून और बनी मुआब जब हमला करने के लिए आ रहे हैं तो यहोशफत ने रोज़ा की मुनादी की, लोगों ने रोज़े रखे, और जब लोगों ने रोज़े रखे तो वो अंबो, वो फौज जो उनके खिलाफ आ रही थी, वो खुद ब खुद खुदावंद के ज़ोर से, खुदावंद की कुदरत से खुदावंद उनसे लड़ा और वो हार गए और वो वहीं पर ढेर हो गए। अब रोज़ा में देखे कितनी ताकत है। रोज़ा हमें फतह दिलवाता है, रोज़ा हमें फतह से हमकनार करवाता है। जब हम खुदा के हजूर गिरयाजारी करते हैं, जब हम खुदा के हजूर रोज़ा रखते हैं, जब हम अपनी कौम के लिए रोज़ा रख कर खड़े होते हैं, तब खुदा हमारी तरफ से लड़ाई करता है, जिस तरह से खुदा ने यहाँ पर बनी अमून और बनी मुआब के खिलाफ लड़ाई की है। अब देखें, मुकद्दस दानिएल ने अपने लोगों के लिए रोजे रखे और मुकद्दस नहमिया ने भी ऐसा ही किया। आस्तर मलका ने भी अपनी कौम के लिए रोजा रखा, और हम देखते हैं यहोशफत ने भी रोजा की मुनादी करवाई। क्यों? क्योंकि उनकी कौम, उनके लोग परेशानी में थे, उनके लोग गारत होने जा रहे थे, उन पर जो है फौज हमला करने जा रही थी। अब नैनवा के शहर जो है वहां पर भी हम देखते हैं खुदा अजाब नाजल करने वाला था, लेकिन मेरे लोगों, उन्होंने रोजा रखा, उन्होंने रोज़ा रखा, गिरयाजारी की, खुदावंद के हजूर गिड़गिड़ाए और लोगों की दुआओं को खुदा ने सुना। अब हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से उनके लिए लड़ता है, यानी यहोशफत के लिए किस तरह से, उसकी कौम के लिए किस तरह से खुदा लड़ता है जब उन्होंने रोज़ा की मुनादी की। और
खुदा हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो अपने बदन की नफी करते हैं और रूह में आगे बढ़ते हैं। और इसका तरीकाकार यही है कि हम रोज़ा रखें, गिरयाजारी करें। अब जो हालात हमारे मसीही लोगों के हैं, जिन हालात से मसीही लोगों को गुजरना पड़ रहा है, हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम खुदा से दूर हैं तो हमें चाहिए हम रोज़ा रखें खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए। अब यहाँ पर हमने देखा इन लोगों ने अपनी कौम के लिए रोज़े रखे। तो क्या आज जो हमारा मसीहियों का हाल है, हम अपने लिए तो रोज़े रखते हैं, अपनी बहाली के लिए तो हम रोज़े रखते हैं, अपनी तरक्की के लिए तो हम रोज़े रखते हैं, अपने खानदान के लिए तो हम रोज़े रखते हैं, अपने मकासद के लिए तो हम रोज़े रखते हैं। ऐ खुदावंद, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मुझे अच्छी नौकरी दे। ऐ खुदावंद, मुझे अच्छी पोस्ट पे ले जा, मैं इतने रोज़े रखता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी पसंद की शादी हो जाए, ऐ खुदावंद मैं रोज़ा रखता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरा भाई या मेरी बहन अच्छे रास्ते पर आ जाए, मैं रोज़ा रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी कौम को भी हमारी ज़रूरत है। हमारी कौम को ज़रूरत है कि हम रोज़ा रखें, गिरयाजारी करें, खुदावंद के आगे दुआ करें, ताकि हमारी कौम जिस पस्तहाली से गुजर रही है, जिस नाकामी का हमारी कौम को सामना करना पड़ रहा है, उस नाकामी से निकलकर हमारी कौम भी आगे आ सके, हमारे लोगों को अच्छी नौकरियां मिल सकें, हमारे लोग अच्छे ओहदों पर आ सकें, हमारे लोग आगे बढ़ सकें, हमारे लोग तरक्की कर सकें। जिस तरह का हाल आज हमारे लोगों का हो रहा है, लोग आगे बढ़ सकें। और ये बात हमने खादमीन के लिए भी करनी है। आज हमारे खादमीन जो हैं, खुदावंद ने जो रास्ता हमारे खादमीन को दिया है, वो उस रास्ते से भटक कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम में मसीही होते हुए, मसीह के लोग होते हुए, मसीह के खून से खरीदे हुए होते हुए, हमने इन खादमीन के लिए भी रोज़ा रखना है, ताकि ये जो खादमीन हैं, जो गलत रास्तों पर जा रहे हैं, जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जो उस रास्ता को छोड़ रहे हैं जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, हमें खुदा ने कहा है जाओ इंजील की मुनादी करो, और हम अपनी मुनादी कर रहे हैं। हम पैसे बटोरने के चक्कर में हैं, हम अपने आप को ऊंचा करने के चक्कर में हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमने अपने आप को ऊंचा नहीं करना, बल्कि हमारे यीशु के नाम को ऊंचा करना है। आज ऐसे लोगों के लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है, जिन्होंने मसीहत को कारोबार बना दिया है, जो मसीहत को कारोबार की तरफ लेकर जा रहे हैं। मसीहत कारोबार नहीं है, बल्कि मसीहत तो मसीह को पहन लेना है। हमने रोज़ा रखना है ताकि हमारे खादमीन जो हैं वो भी रूह के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करें, ना कि अपने मकासद के लिए, जो ज़ाती मकासद को आगे रख कर वो सब कुछ कर रहे हैं। आज हमने देखना है मुसीबतों और आफतों के बारे में, कि आफतों और मुसीबतों में भी हमने रोज़ा रखना है। खुदा का जिंदा कलाम हमें यह सिखाता है कि जब हम मुसीबत में खुदा को पुकारेंगे, हम आफत में खुदा को पुकारेंगे, तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब हमें ज़रूर देगा। जब हम रोज़ा रखेंगे, जब हम गिरिया जारी करेंगे, तो जिस तरह से खुदा ने नैनवा शहर को महफूज किया, वो हमें भी महफूज करेगा। सिर्फ हमने गिरिया जारी करनी है, हमने रोज़ा रखना है, हमने खुदा के हजूर अपने आप को पेश करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर वो हमारी दुआओं का जवाब देगा। हमारे रोज़ा रखने का वो मकसद जो है, उस मकसद को जरूर पूरा करेगा। अब नैनवा शहर ने मुसीबत में खुदा को पुकारा है, उन्होंने रोजे रखे हैं और खुदा ने उनको जवाब दिया है। हमने रोजा अब रखना है तो अपनी पूरी कौम के लिए रखना है। हमने जैसा कि मैंने पहले भी बात की है,
अपने लिए हम रोज़ा रखते हैं, अपने घराने के लिए हम रोज़ा रखते हैं, अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए तो हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन हमने अपनी कौम के लिए भी रोज़ा रखना है ताकि हमारी मसीही कौम जो है ये आगे बढ़ सके, मसीहियत जो है ये आगे बढ़े, तरक्की पा सके, मसीहियत को तरक्की मिल सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरा ईमान है खुदा हमें ज़रूर जवाब देगा, खुदा हमें ज़रूर तरक्की देगा, खुदा हमारे हालातों को ज़रूर ठीक करेगा, खुदा अपना कुदरत वाला हाथ हम पर ज़रूर रखेगा। क्योंकि योएल की किताब में उसने कहा है, मैं फिर से वही हवाला पढ़ना चाहूँगा, योएल 2 बाब और उसकी 12वीं आयत, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। जब हम गिरियाजारी और मातम करेंगे, जब हम रोज़ा रख कर खुदावंद के हजूर में आएंगे, तब खुदावंद ज़रूर हमारी तरफ रजू लाएगा। और जब खुदावंद हमारी तरफ रजू लाएगा, जब खुदावंद हमारे करीब आएगा, तो फिर हम खुदा की तरह के हो जाएंगे, यानी वो जलाली है और उसका जलाल हम पर भी आ जाएगा। हम दुखों से, तकलीफ़ों से निकल जाएंगे, जो मुसीबतें हमें घेरे हुए हैं हम उनसे बच जाएंगे। आज कोरोना वायरस की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। ये वबा जो फैली हुई है, कोरोना वायरस, इसकी वजह से लोग बहुत परेशान है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा कलाम हमें तसल्ली देता है, कोई भी वबा तेरे खैमा के नज़दीक नहीं पहुंचेगी। अगर आज हम इस कोरोना वायरस के खिलाफ भी रोज़ा रखते हैं, गिरयाजारी करते हैं खुदावंद के हजूर, तो ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी भी हमें कुछ नहीं कह सकती। ये सिर्फ खुदा की तरफ से एक वबा है। हमें तौबा की मुनादी करनी चाहिए, लोगों को तौबा करनी चाहिए। जब बनी इसराइल लोग खुदा से दूर होते थे, तब खुदा उन पर आफतें भेजता था। आज भी जब लोग उससे दूर हैं, आज भी जब लोग सच्चे दिल से रोज़ा नहीं रख रहे, आज भी जब लोग सच्चे दिल से मुनादी नहीं कर रहे, आज भी जब लोग सच्चे दिल से मसीह खुदावंद को कबूल नहीं कर रहे, तो खुदा ऐसी वबाओं को भेज रहा है ताकि लोग खुदा के हजूर आएं, खुदा के आगे आएं, खुदा को कबूल करें और खुदा के आगे गिरयाजारी करें और रोज़ा रखें, ताकि खुदावंद इन मुसीबतों से रिहाई बख्शे। आज जिन्होंने मसीह का खून अपने सर पर, अपने माथों पर लगाया हुआ है, उन्हें इस कोरोना वाली बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कर सकता। जो लोग खुदावंद के आगे आएंगे, जब हम खुदावंद के करीब जाएंगे, उसका जलाल हमारे करीब आएगा, और ऐसा सिर्फ रोज़ा ही से मुमकिन है। मेरे अजीज़ों, देखें, मुकद्दस मूसा जब पहाड़ पर जाते थे खुदावंद से मिलने के लिए, और जब वापस आए तो किस तरह से उनका चेहरा मुनव्वर था। लोग मुकद्दस मूसा को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो खुदा के हजूर गए और खुदा का जलाल उन पर चमका। जब हम भी रोज़ा रख कर खुदावंद के हजूर जाएंगे, खुदावंद की कुर्बत को हासिल करेंगे, तो तब खुदा का जलाल हमारे साथ होगा और बीमारी हमें कुछ भी नहीं कह सकेगी, वबा हमें कुछ भी नहीं कह सकेगी, कोरोना वायरस हमें कुछ भी नहीं कह सकेगा। आज हमने अपनी कौम के लिए इन वबाओं के खिलाफ, इस पस्तहाली के खिलाफ खड़े हो जाना है। आज हमने खड़े होना है, हमारी कौम तरक्की करे। आज खुदावंद दानियल जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, आज खुदावंद नहमिया जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, खुदा आस्तर जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्या आज हमारे मसीहियों में, हमारे लोगों में, क्या आज मुकद्दस नहमिया जैसे लोग हैं? क्या हम मुकद्दस नहमिया की तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं? मुकद्दस दानियल की तरह हम अपने आप को पेश कर रहे हैं? मेरे अजीज़ों, वो कोई छोटे लोग नहीं थे। मुकद्दस दानियल भी बादशाह के महल में थे और मुकद्दस नहमिया भी बादशाह के साकी थे, लेकिन उन्होंने अपनी कौम के लिए अपने आप को पस्त किया, जिस तरह मसीह ने अपने आप को पस्त किया। आज हमें
आस्तर जैसा बनने की ज़रूरत है। आज हमें मुकद्दस नहमिया जैसा बनने की ज़रूरत है, मुकद्दस दानिएल की तरह बनने की ज़रूरत है और यहोशफत की तरह अपने लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है और रोज़ा की मुनादी करने की ज़रूरत है। आज रोज़ा रखें और खुदा की कुर्बत को हासिल कर सके। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा जलाली अजली अब्दी अस्मानी खुदामंद कादर मुतलक खुदामंद यहोवा यरी, तेरे बेटे यसु नासरी के खून की बुनियाद पर एक दफ़ा फिर से अपने आप को और इन लोगों को जिन्होंने तेरे जिंदा कलाम को सुना है तेरे कदमों में लाता हूँ। तेरा पाक रूह इन्हें ब्लेस करे और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की ताकत दे। आज है खुदामंद यहाँ पर बहुत से नहमियाँ पैदा हों, बहुत से दानिएल पैदा हों। आज मसीही लोगों में ऐ खुदावंद ये जज्बा पैदा कर कि हम अपनी कौम के लिए खड़े हो सकें और सच्चे दिल से अपने बदन की नफी करके अपनी रूह के साथ होकर ऐ खुदावंद तेरे हजूर में रोजा रख सके और ऐ खुदावंद रोजा की मुनादी कर सके और ऐ खुदावंद तेरे लोगों को तेरे पास ला सके। आज हमें ताकत दे कि हम अपनी कौम के साथ खड़े हो सके। ऐ खुदावंद जितनों ने भी तेरे कलाम को सुना है इन्हें ब्लेस करना, बरकत देना। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। जय मसीह दी।